years of the Muhammad Tughlaq's reign, the Mongol army was defeated. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his force to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a large standing army. तो क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, एक अच्छी खासी आर्मी तैयार की थी। एजोलाइट जो मोहम्मद तुगलक था उसने भी अच्छी खासी आर्मी तैयार की थी। तो मोहम्मद तुगलक पर जो मंगोल्स ने अटैक किया था। चलो, सो नेक्स्ट इज द अलाउद्दीन खिलजी constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Okay. So अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था, एक गैरिसन टाउन बनाया था। इट इज़ ओनली फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। वहाँ भी हमने डिस्कस किया था ना, जैसे आजकल होते हैं हमारे फोर्ट्स, किला भी कहते थे, उसमें किले भी कहते थे। आजकल हमारे यहाँ कहते हैं छावनी परिषद कहते हैं उसे, नोन एज द छावनी परिषद फॉर द आर्मी। तो ऐसे इसने गैरिसन टाउन उसमें बनाया करते थे। तो छावनी परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं उसको, कैंटोनमेंट बोर्ड। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ उस एरिया को छावनी परिषद के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, दैट एरिया वाज स्पेशली फॉर द आर्मी पर्सन है। आर्मी के लिए क्या है, आर्मी के रंग रूट्स के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए, जैसे भी हो, या उनके अपने मेंटेनेंस के लिए उन्हें अपने बना रखा है। वैसे उस टाइम में क्या होते थे, गैरिसन टाउन हुआ करते थे। अब यहाँ पर मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi, Delhi Kuan, was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old cities were sent to the new capital of the Daulatabad in the south. अब क्या कहा गया है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया, नया गैरिसन टाउन कुछ नहीं बनाया। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो पुराने हैं हमारे, जो सबसे पुराना है हमारा कौन सा है, डलिया कुआं, उसने उसी को खाली कराया। उसी को लोगों को जो रहते थे उनसे खाली करा दिया और गैरिसन टाउन के तौर पर उसी को डेवलप किया उसने। किसको डेवलप किया, डलिया कुआं को, डलिया कुआं। The residents of the old city who were sent to the new capital of the Daulatabad in the south, जो उस दिल्ली कुआं में रहने वाले लोग थे, they were sent to the Daulatabad where Muhammad Tughlaq established his new capital. Okay, this is the and what about the Khalji? Khalji, the soldiers had to be fed. Had to be fed means soldiers को खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया है खलजी ने, this was done through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants' yield. अभी हमने कहा ना कि अलाउद्दीन खिलजी developed different types of the taxes as, तो वो जो टैक्सेस थे उसे क्या करना पड़ा अलग अलग उसमें। तो क्या करना पड़ेगा, जो टैक्सेस देने पड़ेंगे या जो उन्हें क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा सोल्जर्स को। सोल्जर्स हैड टू फेड, तो उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा, उसके लिए टैक्स सिस्टम बनाया गया। टैक्स कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। एग्रीकल्चर कहाँ पर होगा, एग्रीकल्चर होगा बिटवीन द डेल्टा ऑफ द यमुना एंड गंगा। और टैक्स कितना था, 50% था। टैक्स वाइज द 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स। जितना उसका प्रोडक्शन होगा उसका 50% एज ए टैक्स पेड करेगा फार्मर। उसी टैक्स से क्या होगा, सोल्जर्स का सैलरी पेड किया जाएगा। अनदर हैंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक, उसने वो क्या करते हैं, मोहम्मद तुगलक प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनेंस सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेज। This coincided with famine in the area. So, Muhammad Tughlaq also collected the taxes. वैसे उसने भी क्या किया था, उसने भी गंगा यमुना का जो एरिया था उसने भी उससे टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहता है कि ये इतना आर्मी ज़्यादा थी तो टैक्स से नहीं हो रहा था, तो क्या किया, सो ही इम्पोज द अदर टाइप ऑफ द टैक्सेज। लेविड मीन्स इम्पोज और
नए टैक्स लगाना। सो इससे क्या होने लगा, इट वॉज कॉल्ड द फेमाइन इन द एरिया। तो ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो लोगों में क्या आ गया, एक टाइप से अकाल टाइप का आ गया था। आफ्टर दैट द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन एकताज। The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin controlled the price of goods in Delhi. Prices, अब यहाँ देख रहे हैं, अब सोल्जर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको सैलरी देना शुरू कर दिया। सैलरी कहा दिया, कैश कैश के तौर पे देना शुरू कर दिया। अकाउंट में उनके सैलरी देना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे, पहले लोग उनको जो थे उन्हें कैश नहीं देते थे, उन्हें क्या करते, टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे देते थे। उससे क्या होता, उन सोल्जर्स की सैलरी आती थी। लेकिन वो करा कि उसने क्या किया, टैक्स अपना खुद जमा करता था या कोई टैक्स कलेक्टर रख रखते थे, अकाउंटेंट रख लेते। तो जो टैक्स उनके साथ सोल्जर्स को सैलरी के तौर पर दे दिया। और तो फिर क्या करने लगे, जो सोल्जर्स को सैलरी देते तो सोल्जर को सामान खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो मर्चेंट थे, वहाँ के व्यापारी थे, वो अपने रेट जो प्राइसेस थे बढ़ाने लग गए थे। उसने क्या किया, तो इसी को देखते हुए तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स who did not sell at the prescribed rates were punished. It means he followed the policy of the welfare for the common people, and the merchants, the businessmen who were not selling their product in the given price, allotted price by the king, they would be punished by the king. हो गया। अब ऐसे जो क्या थे, जो लोग अपना सही प्राइस पर नहीं बेच रहे थे, जो महंगा बेच रहे थे, हायर रेट से बेच रहे थे, ऐसे लोगों को किंग के द्वारा पनिश किया जाता था। दिस वाज डन इन द अलाउद्दीन किंगडम। एंड फॉर द मोहम्मद तुगलक also paid his soldiers cash salaries. It means both this is the system of both to paying the salaries as a cash. But instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like present day paper currency, but made out of cheap metals, not gold and silver. People in the 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. This cheap currency could also be counterfeited easily. तो क्या हो गया, वो कह रहा है कि जो उनने क्या कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ने ही क्या किया, बोथ द किंग्स पेड देयर सोल्जर्स क्या सैलरी, बट वेयर द अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल्ड ओवर द मार्केट, बट द अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ही इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी कैसी है, जैसे करा है कि आजकल हम पेपर जो हम नोट यूज़ करते हैं, वैसे एक टोकन करेंसी थी, उस टाइप की करेंसी यूज़ करते थे। तो लोगों लेकिन वो काय की बनी होती थी, इट वॉज मेड ऑफ द चीप मेटल से, चीप मेटल की बनी होती थी, गोल्ड और सिल्वर की नहीं बनी होती थी। द पीपल आर ट्रस्टिंग अबाउट द गोल्ड एंड सिल्वर। इट मीन्स अब क्या हो गया, जो पहले के गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे, लोगों ने सब क्या करने शुरू कर दिए, संभालने शुरू कर दिए थे। वो जो उसने चीप कॉइन्स तैयार किए थे चीप मेटल के, उनको लोगों ने सर्कुलेशन में ला दिया। अब वो क्या होते थे, घिस पिट जाते थे। ऐसे ही क्या कर रहा है कि वो उससे क्या हो गया, उसका एक राजा का एक डिमेट टाइप का हो गया, कहता है ये है। चलो अब नेक्स्ट कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के Alauddin administrative measures were quite successful, and chronicles praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. Okay,
अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वॉज काउंट अंडर द सक्सेसफुल administration. For especially he was known for the his control over the market for the weight and measurement and supply of the goods, controlling of the rates. Muhammad bin Tughlaq, Muhammad Tughlaq's administrative measures were a failure. His campaign into Kashmir was a disaster. His campaign into Kashmir was a disaster. Then he gave up his plans to invade Transoxania and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of taxes and famine in the Ganga Yamuna belt led to a widespread rebellion, and finally, the token currency had to be recalled. So, Muhammad Tughlaq's administrative measures were not successful. He was known as the failure king of the history. अब उसे क्या कहा जाता है, इसे पगला राजा भी कहा जाता है, मूर्ख किंग, इतिहास का मूर्ख राजा। अब क्या कर रहा है वो, जब उसने क्या किया, कश्मीर की ओर गया तो वहाँ डिजास्टर आ गया, और जब उसने क्या किया, ट्रांसॉक्शन यहाँ पर अटैक किया, तो उसमें क्या हो गया, जो उसकी आर्मी थी वो बड़ी लॉस में आ गई थी। उसके बाद क्या कहता है कि उसने नए नए क्या किए, अपने लोगों को दौलताबाद शिफ्ट करने की सोची, तो क्या हो गया, तो उसमें लोगों को खाने पीने के बहुत दूर जाना था, तो लोगों के खाने पीने के लिए नहीं बचा, उसको क्या करना पड़ा, उस डिसीजन को ड्रॉबैक विड्रॉ करना पड़ा, अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ा। लोगों को फिर बीच रास्ते थे वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। तो दिल्ली तो दौलताबाद कहते हैं ना, इतिहास का मूर्ख राजा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद जब उसने टैक्सेस बढ़ाए तो उससे क्या आ गया, फैमाइन आ गया, और जो टोकन करेंसी उसने जो चलाई थी वो भी क्या होगी, जो सोने के जो गोल्ड और कॉइन के, गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन थे लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिए, और जो ये अदर कॉइन थे उनको, ये घिसे पिटे जो कॉइन थे उनको यूज में लाने लग गए। सो ही वाज नोन एज द फुलिश किंग फॉर द हिस्ट्री। ये हो गया। अब इसके ये हम पहले ही बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम जो बात करते हैं, इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलर वी समथिंग sometimes forget that for the first time in the history of Sultanate, Delhi Sultanate planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of a military offensive against the Mongols. तो क्या कर रहा है, मंगोलों के साथ अटैक, जो जहाँ पर अटैक की बात आती है तो वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा सही रहता है। तो एक और टॉपिक हमारा इसमें, जिसमें लिखा गया है कि द सुल्तान इन द 15 एंड 16 सेंचुरीज। अच्छा, 15 और 16 सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि हम कहाँ पर जाएं 15 और 16 सेंचुरी के सुल्तान को देखने के लिए। अपनी जो हमारी टेबल है उस पर जाएं। हम वहाँ पर क्या देखेंगे, जो तुगलक और सैयद हैं, और तुगलक सैयद लोदी डायनेस्टी, दे रूल्ड ओवर दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 है। अब क्या हो गया, 1526 तक क्या हो गया, इन सब लोगों ने रूलिंग कर ली। तो उसके बाद आता है जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, उसको हम कहते हैं मुग़ल डायनेस्टी। तो मुग़ल डायनेस्टी हियर, मुग़ल डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय द बाबर। चलो अब उसके बाद बात करते हैं, बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट rulers who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of the new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. So, what happened after the 1526 or during the 1526, some of the new rulers emerging their rules like the Afghans and Rajputs. Some of the states established in this period were small and powerful and extremely well administrated. Sher Shah Suri 1540 to 1545 started his career as the manager of the small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 1540, 1555
टू 1556। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी भी क्या है? एक अपने आप में एक पावरफुल रूलर हुआ करता था। अब कहते हैं कि उसने कब कहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर? एक बिहार में एक अपने उसके नेम के एक अंकल थे, उनके यहाँ से शुरू किया था। तो फिर क्या किया उसने? लगभग जो 1530 में उसने हुमायूं को डिफीट कर दिया था। उसके बाद 1556 में फिर करता है उसको एक बार। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, 1540 से 1555 तक, इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट। तो यहाँ पर क्या कहता है? जो शेर शाह सूरी है, उसने क्या किया था? सूर डायनेस्टी। ही स्टार्टेड द सूर डायनेस्टी। यहाँ पर आना है सूर डायनेस्टी। यस, सूर डायनेस्टी उसने, जिसको टाइमिंग मानी जाती है 15 ईयर्स से। कह रहे हैं कब से कब तक? ये है ना 15 ईयर्स से कब तक है? ये है इसका एडमिनिस्ट्रेशन है इसका 15 ईयर्स मीन 1540 से 1555 तक माना गया इसका रूलिंग। अब उसके बाद देखें, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Sher Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the Mughal empire. तो क्या कर रहा है? जो शेर शाह सूरी था, he was known for the good administrator and he followed the administration of the Alauddin Khilji and his the administration of the Sher Shah Suri was followed by the Akbar. Akbar was also the powerful ruler of the Mughal dynasty. And that's the end of this chapter. And next exercise, next video, we will discuss about the exercise. This is the ending of the chapter, and one is the last topic for this. The three orders of the peace of God, knights and the crusades. The idea of the three orders was first formulated in the France in the early 11th century. So it was taken from the कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कौन सा आइडिया है? थ्री ऑर्डर्स है। It divided society into three classes. Those who prayed, those who fought, those who tilled the land. It means जो उसमें जो आइडिया था थ्री ऑर्डर्स का, उसमें क्या क्या थे? तीन आइडिया थे। कौन कौन से थे? एक जो भगवान की प्रार्थना क्या करते थे, पूजा पाठ क्या करते थे, और जो एक जो लोग लड़ा करते थे, जो प्रार्थना करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, दे आर नोन एज द ब्राह्मण्स। अदर्स वाले क्षत्रिय एंड द लैंड वाले क्या करते हैं? मनी लैंडर, बिजनेसमैन भी कह सकते हैं उनको। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स was supported by the church to consolidate its dominant role in society. This helped to emergence of the new warrior groups called knights. तो क्या कर रहा है? तो ये क्या हो गया? नए उसमें आ गया, नया सिस्टम बन गया। तो एक लोग क्या हो गया? पूजा पाठ करने वाला ग्रुप बन गया। एक बन गया है वो लड़ने वाला। एक बन गया है ज़मीन जायदाद वाला बन गया है, या खेती बाती करने वाला बन गया है, फार्मिंग वाला एरिया बन गया है। तो जो अब इससे क्या हो गया कि तो सोसाइटी में क्या हो गया? कुछ लोगों का एक डोमिनेंट टाइप का बन गया था। डोमिनेंट टाइप इसमें वो थे जो चर्च में पूजा पाठ किया करते थे। उसमें चर्च मीन्स द टेम्पल्स फॉर द वर्शिप प्लेसेस फॉर द क्रिश्चियंस। जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं और वहाँ क्रिश्चियंस के यहाँ चर्च होते हैं। द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम प्रोपोगेट देयर आइडियाज ऑफ पीस ऑफ गॉड। तो उन्होंने क्या किया? जो पीस ऑफ गॉड वाला उन्होंने क्या किया? एक अपने आइडिया को आगे बढ़ाया, ब्रॉडकास्ट किया, प्रोपोगेट किया। द अटेम्प्ट was to direct warriors away from the conflict among themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. अब इन्हें क्या किया? जो मुस्लिम्स के खिलाफ थे इनके आइडिया थे। ओके, चलो ये तो हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वाला होगा हम आगे करते रहेंगे अपना। हेलो कृष्णा।